है क्या है? मुझे नहीं, तुम्हें क्या है? कैसा पागलपन है ये? अरे खून पी लिया इस लुगाई ने। चाहिए क्या तुझे? कि तुम इसे वापस कर दो, और जो इतना ही बांटने का शौक है मुझे दे दो। अबे जा। उसकी बीवी आकर उससे छीना झपटी करने लगती है। दो। तभी उपवासी उसे जोर का धक्का मारता है और उसकी बीवी का सर जाकर मेज पर लगता है। पागल चुड़ैल कहीं की। बरसातीपुर गांव की रहने वाली चुन्नो दादी बरसातीपुर में अपनी एक पकौड़े की दुकान खोलती है। दुकान गांव के बीचों बीच होने के कारण सभी लोगों की नजर आते जाते सबसे पहले चुन्नो दादी की दुकान पर पड़ती है। दुकान खुलते ही उस पर सबसे पहला ग्राहक गांव का सबसे बड़ा पेटू और रईस सुनार उपवासी राम होता है। राधे राधे अम्मा। अरे उपवासी, राधे राधे, आओ। अरे ये क्या बवाल सिर पे ले लिया इस उम्र में अम्मा? क्या कर रही हो ये है? अरे बस घर में खाली ही बैठती हूँ तो सोचा कुछ काम धंधा ही कर लूं। अरे चलो भाई ठीक है, पर काम बढ़िया ढूंढा अम्मा है। मेरे मतलब का मतलब लगा दो 4 प्लेट फिर पकौड़े अम्मा है। ठीक है, ए लिंबू जरा 4 प्लेट पकौड़े लगा दे भैया के लिए। अभी लगाता हूँ दादी फर्राटे से। लिंबू फटाफट से उपवासी के 4 प्लेट पकौड़े लाकर उसके सामने रख देता है। उपवासी फटाफट वो पकौड़े खाने लगता है। अरे वाह 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 अम्मा। मन तो कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लो अम्मा। अरे बस बस, तुझे बढ़िया लगे वही बहुत है। अरे अम्मा क्या बवाल बना दिया ये। अरे मैं कह रहा हूँ कि मजा ही आ गया भाई है। 4 प्लेट और आने दो फिर। ठीक है लिंबू, 4 प्लेट और लगा दे लल्ला। जी दादी। उपवासी के मुंह पे पकौड़ों का स्वाद ऐसा चढ़ता है कि वो वहीं बैठा बैठा 12 प्लेट पकौड़े खा जाता है। हाँ अम्मा मजा ही आ गया आज तो। वाह वाह वाह। ठीक है, फिर एक काम कर कि ये बात गांव के हर आदमी के घर जाके बता दे, जा। उपवासी एकदम से खड़ा हो जाता है। ठीक है अम्मा, अभी जाता हूँ सबको बताने। और सुन, कल फिर से आना पकौड़े खाने। जी अम्मा जी। उपवासी गांव के हर एक घर में जाकर चुन्नों के पकौड़ों की दुकान की चर्चा फैला देता है और अगले दिन ही चुन्नों की दुकान पर कई लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सरपंच, लोहार, हर किसान, हर आदमी चुन्नों की दुकान के बाहर आकर पकौड़े चखने के लिए खड़ा हो जाता है। अरे चुन्नो बहन, जरा मुझे भी खिलाओ अपने पकौड़े। हाँ मैं भी तो देखूं कि क्या रच दिया तूने ऐसा है। तभी वहाँ खड़ा एक किसान काशीनाथ भी बोल पड़ता है। हाँ अम्मा, जरा जल्दी से दो फिर हम भी निकले फटाफट अपने खेत पे। हाँ हल भी तो जोतना है। अरे आओ सभी, चिंता मत करो, बस 5 मिनट में गर्मा गर्म पकौड़े देखो कैसे लगाए अभी। ए लिंबू, सबके लिए पकौड़े लगा लल्ला फटाफट। अभी लाया बस दादी फर्राटे से। लिंबू लाकर सबको पकौड़े परोस देता है। सभी वो पकौड़े बड़े चाव से खाने लगते हैं। अरे वाह वाह। वाह चुन्नो, अरे क्या बना दिया रे तूने। क्या जादू है भैया। अरे ये तो बस जादू ही जादू है। अरे भाई वाह, स्वाद ही आ गया अम्मा जी। अरे बिल्कुल मजा बात दिया आप तो। हाँ अरे क्या करे तुम्हारे लिए चुन्नो, बताओ है। तुमने ऐसे पकौड़े खिला दिए कि सब फेल है इसके आगे हैं। चुन्नो हंसने लगती है। तभी उपवासी वहाँ हिलते डुलते दुकान पर आ जाता है। राम राम अम्मा, आ गया। अब मेरे पकौड़े ले आ फटाफट 10 प्लेट। हाँ अरे तेरी, अरे पहले एक तो खा के देख ले। अरे देख दाग तो कल ही लिया था खा के। आज तो बस रहा ही नहीं गया ये बिना पकौड़े खाए।
आजा आजा बैठ जा, अभी लाई तेरे लिए भी पकौड़े। अरे मेरे सोने की तरह ही तुम्हारे पकौड़े भी खरा सोना है अम्मा, खरा सोना। सरपंच थोड़ी देर बाद अपने घर वापस लौट आता है। उसे देखते ही उसकी बीवी आग बबूला हो जाती है। आ गए मुखिया जी, मुझे लगा कहीं आपको बुलाने के लिए यहाँ भी पंचायत ना बुलानी पड़े। अरे क्या है तुझे, है क्या? अरे मुझे नहीं, तुम्हें क्या है? मंदिर जाना था आज भोग चढ़ाने, 3 घंटे बाद आए हो। अरे तुम बैठने दो जरा इस बूढ़े शरीर को। हाँ भाई, आज तो थक गया बिल्कुल ही। ऐसा क्या कर लिया भाई? खाने तो तुम पकौड़े गए थे, थक के कैसे आ गए? अरे वो अरे कुछ नहीं, तू नहीं जानेगी। हाँ अरे बताओ ना क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, तू जाके जो है अपना काम कर। हाँ, मैं थोड़ी देर जो है आराम करने जा रहा हूँ भाई ऊपर। सरपंच वहाँ से फटाफट ऊपर निकल जाता है। इन्हें क्या हुआ अचानक से? वहीं दूसरी ओर काशीनाथ भी जब आधी रात को थका हारा अपने घर आता है तो उसकी बीवी कमला भी उसका इंतजार घर के बाहर खड़ी कर रही होती है। ए जी, क्या हो गया? आज इतनी देर कैसे लग गई खेत में? अरे बस काम थोड़ा ज्यादा ही हो गया था आज खेत में, इसीलिए। अच्छा ठीक है, आप अंदर तो आ जाओ, खाना लगा देती हूँ। ठीक है। अगले दिन एक बार फिर लोग चुन्नों की दुकान के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे भाई जल्दी जल्दी खिला दो चुन्नों अपने पकौड़े, और क्या। ला रे लिंबू, सरपंच के पकौड़े। लिंबू सरपंच के सामने पकौड़े रख देता है। सरपंच उतावला होकर एक बार में 4-5 गर्मा गर्म पकौड़े अपने मुंह में ठूंस लेता है। अरे भैया गरम गरम, बढ़िया बढ़िया, नरम नरम पकौड़े। भैया बहुत ही बढ़िया, भैया बहुत मजा आ गया। सभी लोग पकौड़ों पर टूट पड़ते हैं। तभी एक छोटी सी बच्ची रिमी भी भीड़ देखकर दुकान पर आ जाती है। दादी दादी, चुन्नू उस बच्ची की ओर बड़े अविश्वास से देखती है। क्या है? दादी दादी, मुझे भी पकौड़े दे दो ना, मैंने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है। पैसे हैं ये पकौड़े खरीदने के? नहीं दादी, पैसे तो नहीं है मेरे पास, अब बस मुझे थोड़े से पकौड़े दे दीजिए ना, मेरा उतने में ही पेट भर जाएगा। अरे जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। तभी रिमी अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़कर अचानक से चुन्नू की साड़ी पैरों में से पकड़ लेती है। दादी दे दो ना, बहुत भूख लगी है, थोड़े से बस, दादी प्लीज ना। तभी चुन्नू गुस्से में आकर अपना पैर जोर से झटक देती है और रिमी दूर जा गिरती है और गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगती है। सब लोग अचानक ये देखकर खड़े हो जाते हैं। सभी लोग बैठ जाओ और चुपचाप खाओ। सभी लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और पकौड़े खाने लगते हैं। और तू ए लड़की, दिख मत चाहिए मुझे आगे से मेरी दुकान पे, वरना अभी जमीन पर गिराया है, अगली बार घसीट दूंगी। रिमी रोते रोते अपने घर चली जाती है और जाकर सारी बात अपने मम्मी पापा को बता देती है। रिमी का पिता जोगिंदर तभी सरपंच के घर पहुंचता है। सरपंच जी। जोगिंदर की आवाज सुनकर रंजना तुरंत बाहर आ जाती है। क्या हो गया? अरे कौन आ गया भाई? सरपंच जी, मुझे कल पंचायत बिठवानी है। अरे ठंडा हो जा पहले। हाँ? और ये बता कि हुआ क्या? अरे हुआ क्या है? अरे सरपंच जी, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि आपको पता ही नहीं कि हुआ क्या। अरे उस चुन्नू ने आज मेरी फूल जैसी बेटी को लात मार दी और आपने भी सब देखा था सरपंच जी, फिर भी कुछ नहीं किया। रंजना चौंक कर सरपंच की ओर देखती है। वो तेरी लड़की थी? हाँ सरपंच जी, हाँ। अगर मेरी बच्ची ने थोड़ा सा खाने के लिए कुछ मांग भी लिया तो कौन सा पाप कर दिया ये बताइए। मुझे कल के कल पंचायत बिठवानी है
और उस चुन्नो के खिलाफ कार्रवाई कल के कल ही होनी चाहिए। हाँ अब अच्छा ठीक है, मैं कल सबको बुला के जो है पंचायत बिठवा दूंगा। है तुम आ जाना सुबह 10 बजे। जोगिंदर इतना कहकर वहां से निकल जाता है। उस लड़की को सच में तुम्हारे सामने मारा था? सरपंच चुपचाप खड़ा अपनी बीवी की तरफ देखता रहता है। और तुमने कुछ नहीं किया, बस खड़े होकर देखते रहे। सरपंच सिर झुकाकर वापस ऊपर चला जाता है। अगले दिन पूरी पंचायत बैठती है, जहां चुन्नो, उपवासी, काशीनाथ, जोगिंदर और उनकी बीवियां भी मौजूद होती हैं। जोगिंदर भाई, सबसे पहले तो आप अपनी फरियाद या जो भी आपकी समस्या है वो पूरी पंचायत को विस्तार से बताइए। धन्यवाद सरपंच जी। सरपंच जी, कल सुबह मेरी बेटी इस चुन्नो की दुकान पे गई। बेचारी को भूख लगी होगी तो उसने थोड़ी सी जिद कर ली और साड़ी पकड़ ली इस चुन्नो की, लेकिन इसने मेरी बेटी को इतनी तेज अपने पैर से धकेला कि मेरी बेटी के दोनों हाथ छिल गए और ऊपर से उसे मारने की धमकी भी दी। सभी लोगों में ये सुनते ही हलचल मच जाती है। रंजना एक तरफ खड़ी होकर चुपचाप बस अपने पति सरपंच की ओर एकटक देखती रहती है। वहीं सरपंच पहले चुपचाप जोगिंदर की ओर देखता है और फिर चुन्नो की ओर। चुन्नो दूर से ही सरपंच की आंखों में आंखें डालकर इशारा करने लगती है, मानो सरपंच को वो आंखों में कोई बात कह रही हो। सरपंच और चुन्नो की आंखों के ये इशारे रंजना दूर खड़ी चुपचाप देखती रहती है। तो देखो भाइयों और बहनों, ये जबकि बात कर रहा है तब वहाँ कल मैं भी मौजूद था, तो मैंने अपनी आंखों से जो है देखा था यह सारा मामला। मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि इसमें चुन्नो की कोई गलती नहीं है। अरे क्या, पर आप ये कैसे? अरे तेरी बेटी उस पर चीख चिल्ला रही थी और चुन्नो की साड़ी आकर जबरदस्ती खींच रही थी और उसे उल्टा सीधा भी बोले जा रही थी, तो गलती जो है तेरी बेटी की ही है। और अगर मेरा भरोसा नहीं तो इनमें से और कई लोग भी वहाँ मौजूद थे, उनसे पूछ लो, बेझिझक पूछो। बताओ भाइयों, क्या चुन्नो ने कुछ गलत किया था? सभी लोग चुपचाप खड़े रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। अरे तो फिर खत्म करो ये सारी बात और आगे से अपनी बेटी को वहाँ आने के लिए मना कर देना। अरे पर सरपंच जी, वो बच्ची है, वो क्यों? अरे सुन लिया ना तूने कि किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा जो भी वहाँ मौजूद था। पंचायत खत्म होते ही सरपंच एकदम से रंजना की नजरों से मानो ओझल हो जाता है। रंजना उसका इंतजार पूरा दिन घर पर करती है। बिल्कुल रात होने पर सरपंच वापस घर पर बिल्कुल थका हारा लौटता है। आज फिर से देर? हाँ, वो काम था कुछ। कौन सा काम? अरे था कुछ काम, हर चीज थोड़े ही बताऊंगा। हाँ? तो ये बता सकते हो कि क्यों आपने भरी पंचायत में झूठ बोला उस बच्ची के खिलाफ? अरे मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मेरी कसम खा के बोलो कि आपने झूठ नहीं बोला। सरपंच रंजना से नजरें चुराकर उसको जवाब देने लगता है। अरे क्या चाहिए तुम्हें? है क्या ड्रामा लगा रखा है? और बस इतना कहकर गुस्से से भिनकते हुए वो ऊपर निकल जाता है। छुपा तो आप जरूर कुछ रहे हैं, वरना नजरें तो आपने पिछले 35 साल में आज तक मुझसे कभी न चुराई। अगले दिन रंजना सरपंच के निकलते ही उसके पीछे पीछे निकल जाती है। सरपंच सबसे पहले जाकर पकौड़े की दुकान पर बैठ जाता है। रंजना उसे दूर से छुप छुप कर देखती रहती है। हाँ, ले आ चुन्नो पकौड़े, ले आ। है ले आ पकौड़े।
नींबू पकौड़े लाकर सरपंच के सामने रख देता है। हाँ भाई वाह। आहा, अरे भाई मजेदार, लाजवाब, एकदम कमाल भैया है। वाह भाई वाह, मजा आ गया भैया। आहा। तभी धीरे धीरे करके और लोग भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ये सारे लोग तो कल पंचायत में भी थे। सभी लोग मजे से पकौड़े खाते हैं और तभी रंजना देखती है कि सभी लोग चुन्नों के पीछे पीछे कहीं जा रहे हैं। ये सब जा कहाँ रहे हैं? तभी पीछे से एक औरत आकर रंजना से टकरा जाती है। अरे कौन आ गया? माफ करना मालकिन, मैं वो काशीनाथ की पत्नी हूँ। कौन काशीनाथ? वो खेती करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से बड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हैं। मुझसे बातें छुपा रहे हैं, घर पर भी देर से आ रहे हैं, और ये सब तभी से शुरू हुआ जब से वो पकौड़े की दुकान खुली है। मेरे पति भी बिल्कुल यही कर रहे हैं। तुम चलो मेरे साथ। ये लोग इस चुन्नों के पीछे पीछे जा रहे हैं। दोनों मिलकर उनके पीछे चली जाती हैं। सभी लोग चुन्नों के घर, जो उसके खेत के बगल में होता है, वहां आकर रुकते हैं। चुन्नो जाकर एक चारपाई पर लेट जाती है। ए सरपंच, तू जरा जाकर भैंसों का दूध निकाल दे। सरपंच जाकर भैंसों का दूध निकालने लगता है। हे भगवान, घर पे तो इस दानव ने कभी एक बर्तन तक उठा के रसोई में न रखा, और गैर औरतों की भैंसों का दूध भी निकाल रहा है, दरिंदा कहीं का। तभी फिर से एक बार चुन्नों की आवाज आती है। ए काशीनाथ, तू जाके पानी दे मेरे खेतों में। 4 दिन तो तुझे सिर्फ खेत जोतने में लग गए। ये सुन के कमला भी हक्की बक्की रह जाती है। ये सब क्या है? और उपवासी तू, मुझे अपनी घर की दीवारें ठीक करानी है और गर्मी बहुत है, तो शहर के अमीरों की तरह अपने घर में भी मुझे एसी लगवाना है। तो एक काम कर, अपनी दुकान से एक हार ले आ और मुझे दे दे। ठीक है। और पहले जाके बर्तन धो, और तुम सभी फटाफट घर की सफाई करो, और फिर मेरे कपड़े धो देना, मैं इतने सो रही हूँ। पूरे घर में मानो कई नौकर लग गए हों। कोई झाड़ू लगा रहा था तो कोई पोंछा, कोई बर्तन मांज रहा था तो कोई खाना बना रहा था। कमला और रंजना ये सब देखकर हैरान रह जाती हैं। ये क्या करवा रही है हमारे पतियों से? रंजना पूरा दिमाग लगा के ध्यान से सभी बातों पर गौर करने लगती है। बात ये नहीं है कि क्या कर रही है, बात ये है कि ये सब मान क्यों रहे हैं। इसे आज पूरा देखते हैं कि करती क्या है, जरूर कुछ गड़बड़ है। उपवासी जल्दी जल्दी अपने घर पर आता है और तिजोरी से अपना सबसे कीमती हार लेकर जा ही रहा होता है कि तभी उसकी बीवी उसे पीछे से रोक लेती है। कहाँ जा रहे हो उसे लेके? अरे तू हट जा, अम्मा ने मांगा है, उसे देना है। पैसों में ना। अरे तू हट ना। इतना महंगा हार उसे मुफ्त में दे रही हो, पागल हो गए हो क्या? अरे क्या है तुझे, है क्या है? मुझे नहीं, तुम्हें क्या है? कैसा पागलपन है ये? अरे खून पी लिया इस लुगाई ने, चाहिए क्या तुझे? कि तुम इसे वापस कर दो, और जो इतना ही बांटने का शौक है मुझे दे दो। अबे जा। उसकी बीवी आकर उससे छीना झपटी करने लगती है। दो। तभी उपवासी उसे जोर का धक्का मारता है और उसकी बीवी का सर जाकर मेज पर लगता है। पागल चुड़ैल कहीं की। तभी उसकी बीवी धीरे से उठकर उसका पीछा करने लगती है। और वो भी वहीं पहुंच जाती है। वो चुन्नों के घर में घुसने ही वाली थी कि तभी पीछे से कमला और रंजना उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। कमला उसके सर से बहता खून देखकर एकदम घबरा जाती है। रंजना उसके सर पर अपनी चुन्नी रख देती है। ये कैसे हुआ? पता नहीं मौसी, इन्हें क्या हो गया? आज इतना महंगा हार घर से लेकर चले गए इस चुन्नों को देने।
हाँ, उसने कहा तो था। हमारे पतियों के साथ ये क्या कर रही है बुढ़िया? उनसे पता नहीं क्या क्या करा रही है, घर पर साफ सफाई करवा रही है। अरे तू चिंता मत कर, और जैसे ये निकलेंगे तो हम ये देखेंगे कि चुन्नू करती कैसे है ये सब। रात गहराती जा रही थी। सारे मर्द थक कर चुन्नू के घर से निकल गए। बस 3 परछाइयां, रंजना, कमला और उपवासी की बीवी चुपचाप इंतजार करती रहीं। जैसे ही आखिरी आदमी दरवाजे से बाहर निकला, तीनों औरतें दबे पांव पीछे पीछे चल पड़ीं। चुन्नू अपनी रसोई में पहुंची। पहले तो वो एकदम सामान्य ढंग से आलू काटने लगी, तेल गरम करने लगी। कढ़ाई से छन छन की आवाज गूंज रही थी। औरतें हिचकते हुए झांक रही थीं। ये तो सब ठीक ही कर रही है, लेकिन अगले ही पल उसका असली खेल शुरू हुआ। चुन्नू ने अपनी अलमारी से एक काला कपड़ा निकाला, जिस पर लाल धागे से तिकोनी आकृतियां बनी हुई थीं। उसने नींबू और 7 मिर्च का गुच्छा लिया, पकौड़ों की थाली के ऊपर 3 बार घुमाया और फिर मंत्र बुदबुदाने लगी। उसने थाली पर थोड़ा सा भस्म छिड़का और फिर उसी तांत्रिक कपड़े से पकौड़ों को ढक दिया। चुन्नू की आंखें चमक रही थीं। बस अब इन पकौड़ों को खाकर ये मूर्ख मेरे आदेश को मानेंगे। सरपंच से लेकर काशीनाथ तक सबकी जमीनें, सबकी बीवियां, सब मेरा होगा। बरसातीपुर अब मेरा गुलाम गांव बनेगा। लिंबू पास खड़ा हंस पड़ा। अम्मा, फिर तो आप सबसे बड़ी मालकिन बन जाओगी ना? हाँ रे, सब कुछ मेरा होगा, कोई न टोक पाएगा मुझे। ये सुनकर तीनों औरतों के होश उड़ गए। अरे ये तो गांव ही हड़प पे चली है। हमारे मर्द इसके गुलाम बन चुके हैं। अब नहीं, आज इसे उसी के जाल में फंसाएंगे। इसी बीच चुन्नू ने थाली से एक पकौड़ा उठाया और आंखें मूंद कर उसमें फूंक मारने लगी। ठीक उसी पल औरतें टूट पड़ीं। रंजना ने उसका हाथ पकड़ लिया, कमला ने पीछे से उसके शरीर को जकड़ लिया और उपवासी की बीवी ने वही पकौड़ा उठाकर जबरदस्ती उसके मुंह में ठूंस दिया। चुन्नू की आंखें उलट गईं, उसका शरीर कांपने लगा, काले कपड़े से धुआं सा उठने लगा और सारा जादू उसी पर उल्टा पड़ गया। वो जमीन पर गिर पड़ी, कराहते हुए चीखी, नहीं, ये नहीं हो सकता। रंजना ने उसका चेहरा जोर से पकड़ लिया। अब तू ही सबको सच्चाई बताएगी। हर घर जाकर बता कि तूने कैसे सबको अपने जादू से गुलाम बनाया। फिर अपनी दुकान को अपने हाथों से आग लगा और हमेशा के लिए इस गांव से चली जा। हाँ, मैं करूंगी, सब सच बताऊंगी। अगले दिन पूरे गांव के सामने उसने सब सच उगल दिया। अपनी दुकान को आग लगाई और फटी फटी आंखों से गांव छोड़ दिया। तीनों औरतें दूर से सब देख रही थीं। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन अब डर नहीं, सिर्फ जीत की चमक थी।